कहानी की शुरुआत में हम दो हैंडसम लड़कों को देखते हैं। ये दोनों हमारे इस ड्रामे के मेन लीड हैं, जिसमें से एक का नाम चैन यान है तो दूसरे का नाम यू मिंग। दोनों हाई स्कूल स्टूडेंट हैं। ये दोनों बड़े स्टाइल में खड़े होते हैं कि तभी इनके पास दो लड़कियां आती हैं और इनसे उनका वीचैट नंबर मांगती हैं। तो यू मिंग कहता है, सॉरी मेरी वाइफ बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं तुम्हें वीचैट नहीं दे सकता। तभी चैन यान भी कुछ ऐसा ही जवाब देता है। वो कहता है, सॉरी बेबी बट मेरी मॉम ने मुझे किसी भी लड़की से बात करने से मना किया है। जो सुनकर वो दोनों ही लड़कियां मुंह बनाकर वहां से जाने लगती हैं और जाते जाते कहती हैं, ये बॉयज हैंडसम तो हैं, लेकिन इनमें से एक जोरू का गुलाम तो दूसरा मामाज बॉय है। और तभी वहाँ एक सुंदर सी लड़की आती है जो कोई और नहीं बल्कि हमारी फीमेल लीड चेंशी है। वो बड़े स्टाइल से उन दोनों हैंडसम लड़कों के पास जा रही होती है, जो देख वो लड़कियां एक दूसरे से कहने लगती हैं, लगता है ये लड़की भी उन लड़कों से नंबर मांगने आई है, अब शो शुरू होने वाला है। लेकिन चैनशी वहां आकर गुस्से से चैन यान की तरफ देखने लगती है और कहती है, तुमने कोट क्यों नहीं पहना? तुम्हें ठंड लग गई तो तुम शो ऑफ कर रहे हो ना अपनी बॉडी का, चलो शराफत से अपना कोट पहनो। तो वो थोड़ा चिढ़कर कहता है, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ बल्कि 18 साल का हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ, प्लीज अब मुझे ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट करना छोड़ दो मॉम। उसके मुंह से मॉम वर्ड सुनकर सभी लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। आई मीन के एक 18 साल के लड़के की मॉम सेम एज की कैसे हो सकती है? लेकिन हैरानी की बात सिर्फ ये नहीं थी, चैन यान के साथ जो हैंडसम लड़का खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका डैड था। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि वो दोनों चैन यान के बायोलॉजिकल मॉम डैड हैं। आखिर कैसे, चलिए जान लेते हैं। शीशी बता रही होती है, अब हम तीनों सेम एज के हैं और एक ही साथ पढ़ते हैं। चैन यान मेरा और यू का बायोलॉजिकल सन है। अगर हम 2025 में दोबारा से रीबॉर्न ना हुए होते तो आज हम 40 इयर्स के होते, लेकिन ये शायद हमारा लक था जो हम रीबॉर्न होकर अपने ही बेटे की उम्र के हो गए और उसके ही क्लास में पढ़ने लगे। और यहाँ हमें पता चलता है कि प्रीवियस लाइफ में एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यू मिंग और शीशी की शादी नहीं हो पाई थी। शीशी एक सिंगल मॉम थी, उसने यू मिंग को बताए बिना ही अपने बेटे को जन्म दिया और उसे अकेले पाला। जिसके बाद यू मिंग शीशी से कहता है, अच्छा अब बंद भी करो तुम इसे डांटना, शायद तुम भूल गई हो अब हम भी 18 इयर्स के हैं तो हमें भी इसकी तरह बिहेव करना चाहिए। जिस पर शीशी कहती है, ओ हाँ मैं तो भूल ही गई थी, हम भी तो जवान ही हैं। तभी चैनशी कहता है, अच्छा अब ये सब छोड़ो, चलो चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार मैं अपने मॉम और डैड दोनों के साथ चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करूंगा। और वो सब बलून्स के साथ एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन तीनों को कार में देखते हैं। शीशी ओल्ड सॉन्ग प्ले करती है और खुश होते हुए कहती है, कुछ भी कहो ओल्ड सॉन्ग की बात ही अलग है। जिसके बाद वो यू मिंग से कहती है, मुझे तो हमारे पुराने दिन याद आ गए। याद है तुम्हें जब हम पहली बार मिले थे, जब एक लड़के ने मुझे हरास किया था तो तुमने उसको कितना मारा था। अगर उस दिन तुमने मुझे उस लफंगे से बचाया ना होता तो आज हम दोनों एक साथ ना होते और ये नमूना भी पैदा ना हुआ होता। इनकी प्यार भरी बातें सुनकर चैन यान जो कब से पक रहा था वो बोल पड़ता है, ओ प्लीज स्टॉप इट, आप लोग अपनी ये लव स्टोरी के बारे में बात करना बंद भी करोगे? आप लोगों को शर्म नहीं आती एक सिंगल लड़के के सामने ऐसी बात करते हुए? क्या गुजर रही होगी मेरे दिल पर ये तो सोचो। जो सुनकर शीशी और यू मिंग हंसने लगते हैं और कहते हैं, आहा कोई जल रहा है। फिर उनकी कार एक टनल से गुजर रही होती है और तभी कुछ अजीब सा होने लगता है। टनल की लाइट्स में स्पार्क होता है और इसी के साथ कहानी ऐसे बदल जाती है जैसे किसी किताब का पेज पलट गया हो। फिर हम चैन यान को देखते हैं जो एक अनजान जगह खड़ा था और सोच रहा था, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो कार में था और मॉम डैड कहाँ हैं? तभी सामने से शीशी आती है तो वो भागकर उसके पास जाता है और कहता है, मॉम आप यहाँ कैसे, क्या कर रही हो आप यहाँ पर? लेकिन चैनशी उसे देखकर डर जाती है और कहती है, अरे अरे कौन हो तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो और ये मॉम किसे कह रहे हो? मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। जो सुनकर वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मॉम ये आप क्या
क्या कह रही हो? प्लीज मजाक करना बंद करें, मैं आपका बेटा हूँ। तभी वहाँ पर यूमिंग आता है और चेन यान को दबोच कर कहता है, तुम एक लड़की को अकेला देखकर उसे छेड़ रहे हो, शर्म नहीं आती? बेचारा चेन यान उन दोनों को देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि वो दोनों ही उसे नहीं पहचान रहे थे। वो समझ रहा होता है कि शायद वो दोनों उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं। तभी शीशी हैमर उठाकर उनकी तरफ तान कर कहती है, मुझसे दूर रहो, क्या हीरो बनने की एक्टिंग कर रहे हो? दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो, शर्म नहीं आती? ये देख वो दोनों डर जाते हैं। यूमिंग चेन यान के पीछे छुपने लगता है और कहता है, तुम बिना अच्छे इंसान को बुरा समझ रही हो। तो चेन यान हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। तभी सामने से आते पुलिस ऑफिसर को देख शीशी उनकी शिकायत कर देती है। जब ऑफिसर उनकी तरफ देखता है तो वो बेचारे डर के मारे बैठे हुए थे। ऑफिसर समझ नहीं पा रहा था कि दोनों ने लड़की को छेड़ा या ये खुद इनका शिकार बन गया। खैर, चेन यान और यूमिंग को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। पुलिस स्टेशन आकर भी चेन यान शीशी से कहता है, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करी, मैं आपका बेटा हूँ। तो वो उसे देखकर सोचती है, ये व्हाइट बालों वाला लड़का कितना अजीब है, मैं पहली बार इसे देख रही हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे इसे पहले ही मिल चुकी हूँ। और तभी चेन यान की नज़र कैलेंडर पर पड़ती है जहाँ 1985 लिखा हुआ था, जो देखकर वो तो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और उसे याद आता है कि लास्ट टाइम उसकी मॉम और उसके डैड इन्हीं दिनों की बातें कर रहे थे, यानी अब वो टाइम ट्रैवल करके अपने मॉम डैड के वक्त में आ गया था जब उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। और तभी उसे चेंशी की बात याद आती है कि यानमिंग ने उसको एक ठग से बचाया था और उस आदमी को बहुत मारा भी था, जिसके बाद उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। जो सोचकर वो मन ही मन कहता है, ओ नो, ये तो बहुत गलत हुआ। अकॉर्डिंग टू स्टोरी हीरो को हीरोइन को बचाना था, लेकिन मेरी वजह से सब उल्टा पड़ गया। अब हीरो तो जीरो बनकर पुलिस स्टेशन में बैठा है। चेन यान एक बार फिर से चेंशी को समझाने की कोशिश करता है कि आप समझ क्यों नहीं रही, मैं आपका बेटा हूँ, मैं फ्यूचर 2005 से आया हूँ। जो सुनकर पुलिस वाले भी हंसने लगते हैं और चेन यान से कहते हैं, मुझे तो लगता है तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हारे पास आईडी कार्ड नहीं? देखो, अब तुम्हें आईडी कार्ड बनवा लेना चाहिए। फिर पुलिस वाले चेन यान और यानमिंग को वार्निंग देते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप लोग घर जा सकते हो, लेकिन आज के बाद ध्यान रखना, ऐसे ही पुलिस का टाइम वेस्ट करने पर भी आप लोगों को सजा मिल सकती है। और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद यूमिंग शीशी से कहता है, आज जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो चेन यान को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। वो कहता है, ओ नो, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे सब ठीक करना होगा, वरना मेरा तो जन्म नहीं हो पाएगा। जिसके बाद वो शीशी के पीछे मॉम मॉम कहकर जाने लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके बाहर निकल आती है, जहां हम यूमिंग के डैड को देखते हैं, जो उसे जोरदार थप्पड़ मारकर कहते हैं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अब तुम लड़कियों को भी तंग करोगे। और उसकी बहुत इंसल्ट करने लगते हैं। तो शीशी को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो उनसे कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप इसके डैड हो, आप अपने ही बेटे को गलत समझ रहे हो, इसको कितना दुख हो रहा होगा। देखो, अगर कोई बाहर वाला गलत समझे तो समझ आता है, लेकिन अगर कोई फैमिली में से ही आपको गलत समझे तो आपको पता नहीं कितना दुख होता है। तभी यूमिंग के डैड उससे कहते हैं, मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ, तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे अपने बेटे से कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं। और तभी वहाँ चेन यान भी आ जाता है और वो कहता है, ये बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको अपने बेटे से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। जो सुनकर यूमिंग के डैड गुस्से से उन लोगों को देखने लगते हैं और फिर यूमिंग को कार में बैठने को कहते हैं। तो वो मजबूरन उनकी बात मान लेता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद शीशी चेन यान से नजरें बचाकर वहाँ से गायब होने लगती है, लेकिन चेन यान उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहता है, मॉम, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हैं, मैं आपका बेटा हूँ। और उसके साइकिल को धक्का लगाने लगता है। जिसके बाद वो दोनों एक जगह पर पहुँचते हैं और यहाँ आते आते वो दोनों बहुत थक गए थे। तभी शीशी चेन यान से कहती है, तुम
कितने चुपकू हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जहाँ से आए हो वहीं वापस क्यों नहीं चले जाते? तो वो कहता है वापस ही तो नहीं जा सकता, 2025 से आया हूँ मैं, मुझे नहीं पता अब वापस कैसे जाऊँ। मैं आप दोनों के साथ कार में बैठा था, तभी एक स्पार्क हुआ और पता नहीं कैसे मैं यहाँ आ गया। मेरे आने से सब गड़बड़ हो गई। आप दोनों को पहली नजर में प्यार होना था, लेकिन मेरी वजह से आपकी कहानी चेंज हो गई। लेकिन शीशी उसकी एक भी बात नहीं सुन रही होती। वो कहती है मुझे पता है तुम्हारे वापस जाने का रास्ता। जो सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। तो वो कहती है यहाँ से कुछ ही दूर एक मेंटल हॉस्पिटल है, वही तुम्हारा घर है, क्योंकि जैसे तुम बातें कर रहे हो मुझे तुम वहीं के ही लग रहे हो। तो चैनयान कहता है आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करी, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। तो शीशी कहती है तुमने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। अगर मेरा हथौड़ा अभी मेरे पास होता ना तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ देती। और उसके सर पर थप्पड़ मारने लगती है। लेकिन तभी वो सामने से आते यूमिंग को देख रुक जाती है। तो चैनयान उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें तो तुम्हारे डैड ले गए थे ना? जिस पर वो कहता है हाँ, लेकिन मैंने कार से जंप कर लिया। फिर वो शीशी को उसका हैमर वापस देता है तो वो उसे थैंक यू कहती है। जिस पर वो कहता है थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। तुम्हें पता है जैसे आज तुमने मेरे लिए बोला, आज से पहले कभी किसी ने मेरे लिए ऐसा स्टैंड नहीं लिया। तो वो कहती है अरे इसमें थैंक यू की क्या बात, गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरी वजह से तुम पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए। अगर मैं ऐसा ना करती तो ना तुम पुलिस स्टेशन जाते और ना ही तुम्हारे डैड तुम्हें गलत समझते। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख ब्लश करने लगते हैं और चैनयान ये देख कर मन ही मन काफी खुश हो रहा होता है और कहता है हाँ, बस यही फिल्म देखना चाहता था मैं। दोनों की आंखों में देखकर लगता है पहली नजर का प्यार हो गया है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो शीशी को बड़े प्यार से पुकारता है और कहता है तुम इतनी लेट घर क्यों आई हो और ये दोनों लड़के कौन हैं? लेकिन शीशी कुछ कहती कि तभी चैनयान उससे कहता है तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इनको इसके नाम से बुलाने की? तो शीशी कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड का नाम सुनते ही चैनयान का मुंह तो देखने वाला था। शीशी उस लड़के का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन चैनयान कहाँ चुप बैठने वाला था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो यूमिंग का हाथ पकड़कर उसे फॉलो करने लगता है। जिस पर वो कहता है तुम उसे फॉलो क्यों कर रहे हो और अगर कर भी रहे हो तो मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? तो चैनयान कहता है तुम्हें शॉक नहीं लगा ये सुनकर कि उसका बॉयफ्रेंड है? आई मीन तुम खुद सोचो यार, उसका बॉयफ्रेंड है। तो यूमिंग कहता है हाँ, तो बॉयफ्रेंड होना कौन सी गलत बात है? जिस पर बेचारा चैनयान अपना सर पकड़ लेता है कि कैसा अजीब आदमी है। कहता है क्या तुम्हें जलन नहीं हो रही उसे किसी और के साथ देखकर? तो वो कहता है मैं क्यों जेलस होऊंगा? चैनयान कहता है तो क्या तुम सच में सिर्फ उसको हैमर वापस करने आए थे? तो सुनकर वो एकदम चुप हो जाता है और कहता है हाँ, मैं मानता हूँ वो बहुत स्पेशल है, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ जब उसका एक बॉयफ्रेंड है। मुझे लगता है सब पता चलने के बाद मुझे अब उसे तंग नहीं करना चाहिए। जो सुन चैनयान को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने डैड को क्या ही कह सकता था। जिसके बाद शीशी अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर फोटो स्टूडियो जाती है। पर ये देखकर तो चैनयान और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है ये दोनों फोटो स्टूडियो में क्यों जा रहे हैं? कहीं ये लोग वेडिंग फोटो लेने तो नहीं जा रहे? जिसके बाद हम शीशी को देखते हैं जो स्टूडियो में होती है। तभी हमें पता चलता है कि वो तो आईडी कार्ड के लिए फोटो बनवाने आई है और फोटो के रेट देकर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कितना महंगा है, इसमें तो मेरे ग्रैंडमा के 15 दिन की दवाई आ जाती है। जिस पर शीशी उसको समझाती है और कहती है बस एक बार मेरी डिग्री पूरी हो जाए फिर मुझे 2 शिफ्ट में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो उसका कंजूस बॉयफ्रेंड मान जाता है और फोटोशूट के पैसे भी दे देता है। तभी हम चैनयान और यूमिंग को देखते हैं जो छुप छुप कर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। चैनयान कहता है शुक्र है ये लोग वेडिंग फोटोज नहीं ले रहे। यूमिंग कहता है शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन मैरिज का लीगल एज 20 है। जो सुनकर चैनयान उसको गुस्से से देखने लगता है और कहता है इतनी देर से मैं परेशान हो रहा था, ये बात तो मुझे पहले भी बता सकते थे ना। तभी शॉप ऑनर लड़की की नजर उन दोनों पे पड़ती है तो वो उनसे कहती है तुम दोनों वेडिंग फोटो शूट करवाने आए हो ना, तो अभी
अभी इंतजार करो। तो चैन यान लड़की की आवाज में उसे हाँ कहता है, जो सुनकर यांग मिंग हंसने लगता है। जिसके बाद वो दोनों छुपकर उन दोनों की पिक्चर्स बनवाते हुए देखने लगते हैं। और शीशी के जाने के बाद चैन यान स्टूडियो वाली लड़की के सामने एकदम मासूम सा मुंह बनाते हुए उससे पूछता है, क्या आप बता सकती हैं मिस चैन यहाँ कौन सी फोटो क्लिक करवाने आई थी? तो वो कहती है, कौन मिस चैन? अच्छा, जो अभी आई थी वो तो मिस ली है। जो सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? और मन ही मन कहता है, मुझे अच्छे से याद है मेरी मॉम का सरनेम चैन था, लेकिन अजीब बात है, ये मिस्टर ली कौन है? तभी यो मिंग उसे बताता है कि ली उसके कजन का नाम है। तो वो सोचने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, चेहरा शीशी का और नाम किसी और का, कुछ तो गड़बड़ है। और अजीब तरीके से अपने हाथों को गोल गोल घुमाने लगता है। तो ये देख यो मिंग कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर वो कहता है, क्या तुमने कभी कोई एनिमेटेड शो नहीं देखा? मैं अपने दिमाग को तेज करके याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सुनकर यो मिंग तो उसे बस देखता ही रह जाता है। रात को जब वो घर जाता है तो वो अपनी मॉम डैड को बात करते हुए सुनता है कि शाओ अब्रॉड से वापस आ रही है। उसका नाम सुन वो खुश नहीं होता। तभी उसके डैड उसकी मॉम से कहते हैं, तुम्हें पता है ना, वो बचपन से ही स्टडी में अच्छी नहीं थी, अब वो यहाँ एग्जाम देने आ रही है। लेकिन यो मिंग कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप बैठकर खाने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शीशी को देखते हैं जो कंपनी में लंच कर रही होती है। तभी चैन यान उसके पास आता है और कहता है, मॉम देखिए, मैं आपके लिए इस कंपनी में भी आ गया। काफी अच्छी कंपनी है, खाना पीना रहना सब फ्री, लेकिन आपको नहीं लगता वर्क के हिसाब से सैलरी थोड़ी कम है? फिकर नॉट, मैं गुजारा कर लूंगा। तभी वहाँ शीशी का बॉयफ्रेंड डोंग आता है और कहता है, ये व्हाइट बालों वाला लड़का फिर से तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? तभी चैन यान कहता है, ओ तुम भी यहाँ जॉब करते हो? कितना कमा लेते हो महीने का? इतना कमाते तो नहीं, जेब खाली फिर भी डेट कर रहे हो। जो सुन शीशी को काफी गुस्सा आता है। वो चैन यान पर चिल्लाकर कहती है, बस बहुत हो गया, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। तो वो कहता है, देखिए मॉम, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, लड़कियों को लड़का चूज करते हुए अपना स्टैंडर्ड हमेशा हाई रखना चाहिए। I mean, अगर आप कचरा चूज करोगी तो कैसे चलेगा? जो सुन डोंग को काफी गुस्सा आता है। तभी शीशी उसको इशारा करते हुए कहती है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये पागल है। और चैन यान को कुछ कहने वाली होती है कि तभी वहाँ यो मिंग आता है। तो चैन यान उसकी तरफ इशारा करके कहता है, देखिए, आपको किसी ऐसे को चूज करना चाहिए, ये आपके लिए एकदम परफेक्ट है। जो सुनकर यो मिंग हैरान होता है और अपनी तरफ इशारा करके कहता है, क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? चैन यान हाँ कहता है तो वो खुश होकर खाने की चीजों से जंगलिंग का करतब दिखाने लगता है और उसे देख शीशी स्माइल करती है। तभी डोंग कहता है, तुम अंदर कैसे आए? इस कंपनी में आउटसाइडर का आना मना है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो सुनकर चैन यान कहता है, तुम इसको नहीं जानते, मैं इसका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। इसका नाम यू मिंग है और तुम्हें पता है इस कंपनी का क्या नाम है? यू इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। जो सुनकर डोंग एकदम हैरान हो जाता है और कहता है, इसका मतलब ये इस कंपनी के ऑनर का बेटा है? तो यू मिंग कहता है, हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जिस पर वो कुछ नहीं बोल पाता। तभी शीशी पूछती है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो कहता है, ओ हाँ, मैं तो यहाँ खाना खाने आया था। तो चैन यान उससे कहता है, अरे वाह, तुम भी खाना खाने आए हो, आओ हमारे साथ बैठो। और उसे जबरदस्ती अपनी सीट पर बैठाता है और खुद शीशी और डोंग के बीच में घुसकर बैठ जाता है। जो देख डोंग कहता है, ये क्या बदतमीजी है? तो चैन यान कहता है, वो क्या है ना, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, जब तक मेरा फेस साउथ की तरफ ना हो खाना हजम नहीं होता। अगर तुम्हें बैठने में दिक्कत हो रही है तो एक काम करो, कहीं और बैठ जाओ। और उसे धक्का मार कर नीचे गिरा देता है। तभी यो मिंग शीशी से कहता है, मैंने सुना है तुम अकाउंटिंग का एग्जाम देने वाली हो, इस बार एग्जाम में बहुत सख्ती होने वाली है। शीशी कहती है, हाँ, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? जो सुनकर वो चुप हो जाता है और मन ही मन कहता है, ये सब इसके बॉयफ्रेंड का किया धरा है, उसने शीशी को अंधेरे में रखा है। सीन यहीं पर चेंज होता है और हम चैन यान को देखते हैं जो काफी गुस्से में था और कह रहा था उसकी हिम्मत कैसे हुई मॉम को धोखा देने की। मैं अभी जाता हूँ उसके पास, आई स्वेयर आज मैं उसकी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। तो यो मिंग उसे रोकता है और कहता है, रुको, ये सब इतना सिंपल नहीं जितना दिख रहा है, हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग मुलव्वस हों। उनकी ये बातें डोंग भी चुप कर सुन रहा था। तभी यो मिंग कहता है, अभी कोई रिएक्ट मत करो, शीशी को स्मूथली एग्जाम देने तो बाद में देखा जाएगा कि क्या करना है। वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं। तभी डोंग वहाँ आता है और यो
यूमिंग से कहता है, मिस्टर यू क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं? तो वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो? तो वो समझता है कि यूमिंग को अपने कजन ली शाओमिंग की फिक्र है। तो कहता है, फिक्र मत करो, मैं गारंटी देता हूँ कि ली शाओमिंग को अकाउंटिंग सर्टिफिकेट आराम से मिल जाएगा। शीशी ने इतने महीने पढ़ाई की, जरूर हाई मार्क्स लेगी। टीचर से भी मैं बात कर चुका हूँ, जैसे ही पेपर सबमिट होगा नाम बदल कर ली शाओमिंग रख दिया जाएगा। चेंशी दिखने में स्मार्ट लगती है, लेकिन असल में वो बेवकूफ़ है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। फिक्र मत करो, मैं गारंटी देता हूँ काम हो जाएगा। यहाँ हमें ये पता चलता है कि शीशी किसी और के नाम से पेपर देने वाली थी और वो कोई और नहीं यूमिंग की कजन थी, और ये बात शीशी को पता भी नहीं थी। डोंग उसे धोखे में रख कर ये सब कर रहा था, क्योंकि यू की फैमिली इसके बदले उसे पैसे जो देने वाली थी। इसलिए डोंग ने लालच में आकर शीशी का फायदा उठाने का सोचा, क्योंकि पढ़ाई में वो काफी अच्छी है। लेकिन ये सब सुनकर चैन यान का तो खून खौल रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो डोंग को जान से मार दे। वो उसे पीटने लगता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।